हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली इडली की रेसिपी, जो बहुत आसान तरीके से बन जाती है। बस इसमें ध्यान रखना है, आपका मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए और परफेक्ट तरीके से बनना चाहिए। तो देखो गाइज कितनी सॉफ्ट लग रही है, और ये सच में गाइज बहुत ही टेस्टी, खाने में इतनी टेस्टी बनी थी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो इस तरह से इडली हमने बनाई, और साथ में बनाई थी साउथ इंडियन मूंगफली की चटनी। मूंगफली रोस्ट करके उसमें लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा और थोड़ा सा इमली का रस डाल के पीस लिया। बस बन गई मूंगफली की चटनी। और साथ में हमने बनाई साउथ इंडियन टमाटो की चटनी। टमाटो की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से पड़ी हुई है। तो इस तरह से हमने दोनों चटनियों के संग इडली बनाई है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप टिफ़िन में भी रख सकते हो, नाश्ते में खा सकते हो, ये तो आप दिन भर भी खा सकते हो। मतलब इडली ऐसी लगती है, इनसे मन ही नहीं भरता, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। जब मैं एक बार बनाती हूँ तो पूरे दिन नाश्ते से नाइट तक इडली ही बच्चे मांगते हैं। और ये हेल्दी भी है, तो ये बहुत हेल्दी भी है और बच्चों के लिए अच्छी भी है, और बहुत अच्छे तरीके से बन भी जाती है। तो गाइज, इस तरह से इतनी सॉफ्ट इडली परफेक्ट बनाने के लिए मैंने ले लिया था 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द दाल। गाइज, ये हमारी उड़द दाल है। इसमें मैंने 2 मुट्ठी लगभग पोहा को भी भिगाने के लिए डाल दिया था, साथ ही 2 चम्मच मेथी दाना। और मैंने 3 कटोरी लिया है चावल। 3 कटोरी चावल को मैंने बॉइल्ड राइस लिया है। तो आप चाहो तो कोई भी राइस ले सकते हो, लेकिन ये बॉइल्ड राइस से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैंने चावल और उड़द दाल को अलग अलग भिगा लिया। उड़द दाल मैंने धुली ली है, धुली उड़द दाल। तो इस तरह से मैंने अलग अलग दोनों का बढ़िया सा पेस्ट बना लिया। तो गाइस, जिसको आपका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तो आपने देखा है कि जब साउथ इंडियन लोग जो इडली बनाते हैं वो बहुत देर तक चलाते हैं, तो वही उसमें क्या है कि परफेक्ट उसमें एयर भर जाती है। तो आप देर तक इसको चला के बढ़िया स्मूथ सा पेस्ट बना लो। तो दाल को हमने अलग पीस लिया, दाल में हमने पोहा भी मिला लिया था, पोहा और दाल को एक साथ मिला लिया था। और चावल अलग से हमने अलग अलग दोनों को अलग अलग पीस लिया और फिर मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद गाइज, यहाँ पे आपको एक ट्रिक अपनानी है कि आपको बहुत अच्छे से फेंटना है। हाथ से फेंटो या विस्कर से, कैसे भी आपको 4-5 मिनट ही बढ़िया से फेंट लेना है, क्योंकि इसके अंदर जितना आप फेंटोगे उतनी हवा भरेगी तो ये फूलेगा। तो जब आपकी इडली इसमें खमीर चढ़ेगा तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगी। तो बिल्कुल आपका बैटर डबल हो जाता है। तो इस तरह से आपको जितनी बनानी हो, आप इस तरह से मेजरमेंट 3 और 1 का फिट कर सकते हो। तो देखो गाइज, इस तरह से हमारा बैटर तैयार है। और हमने इस बैटर से पहले इडली बना ली है, वो मैं सूट नहीं कर पाई थी, तो हमारा एक कम बैटर बचा है। तो अब हम इससे इडली बना रहे हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया नमक। नमक डाल के बीच को अच्छे से मिला लिया, बस केवल नमक डालना हो गया। देखो हमारा कितना फ्लफ़ी दिख रहा है ना, दिखने से ही पता चल रहा है कि कितना फ्लफ़ी बना है। तो ये बहुत अच्छा हमारा इडली का बैटर बन के तैयार है। तो इसको हमने रात को पीस लिया था और पूरे रात भर रख दिया था इसको फूलने के लिए। अब गर्मी के दिन है तो आप 6 से 7 घंटे के लिए बैटर को पीस के रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इडली के सांचों में बैटर को डाल दिया। अब हमने एक भगोने में रखा है पानी उबलने के लिए। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, हमने इसको उसमें सेट कर दिया है। भगोने में रख दिया। आँच को थोड़ा सा हम कम कर देंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे क्योंकि पानी जल्दी सूख जाएगा। तो मीडियम हाई फ्लेम पे आप इडली को बना सकते हो। तो ये बनाने के लिए हमने 15 मिनट लगभग इनको भाप में पका लेना है। 15 से 16 मिनट में हमारी परफेक्ट इडली पक के तैयार हो जाती है। तो अब हम इडलियों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसे हमारी इडली थोड़ी ठंडी हो जाए तो हम इसको स्पून की सहायता से निकाल लेंगे। आप चाकू से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने निकाली है स्पून की सहायता से। तो इस तरह से देखो गाइज, हमारी परफेक्ट इडली तैयार है।